दोस्तों, बोधि धर्मा को कौन नहीं जानता। गौतम बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बोधि धर्मा ही थे। गौतम बुद्ध के बाद बोधि धर्मा ही उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। यह कहानी एक राजा और बोधि धर्मा की है। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य का राजा बहुत परेशान रहता था। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर राज्य के सभी कामों को सुचारू रूप से करने की जिम्मेदारी होती है। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। सभी विद्वान तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। उसने गौतम बुद्ध और उनके शांति विचारों के बारे में सुन रखा था और उनसे बहुत प्रभावित भी था। उसे किसी बौद्ध भिक्षु का इंतज़ार था जो उसके मन को शांत कर सके। एक दिन राजा के दरबार का एक मंत्री राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम चाहते हो। वह मंत्री राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक बौद्ध भिक्षु हैं जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम बौद्ध भिक्षु नहीं, वह स्वयं बोधि धर्मा हैं। आप उनसे एक बार ज़रूर मिलिए, वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ बोधि धर्मा के पास पहुँचता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए भिक्षु हैं। बोधि धर्मा राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बोधि धर्मा ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए बौद्ध भिक्षु हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधि धर्मा राजा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधि धर्मा उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। वह बोधि धर्मा से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधि धर्मा मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं भी हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। अगर यह कभी कभी शांत हो भी जाए तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधि धर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधि धर्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधि धर्मा कहते हैं, पर एक बात का और ध्यान रखना, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना मत भूलना। राजा सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बोधि धर्मा ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार फिर बताएंगे? बोधि धर्मा राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह कोई पागल व्यक्ति तो नहीं है, पर अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार कोशिश कर ही लेनी चाहिए।
राजा महल में वापस आने के बाद यही बात सोचता रहा और रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन राजा बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, आपने कहा था सुबह सुबह आना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए भिक्षु होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। तो बोधिधर्मा कहते हैं कि अच्छा, मतलब तुम्हारा अशांत मन तुम्हारे अंदर है। ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जब तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल जाए तो उसे मुझे दे देना, मैं उसे शांत कर दूंगा। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करने लगा। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधिधर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल फिर इसी समय आना और दोबारा प्रयास करना। आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बोधिधर्मा ने उसे बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। आज सुबह से दोपहर हो गई पर राजा बैठा रहा। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो बोधिधर्मा राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में उनसे कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल फिर आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करने लगता है। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बोधिधर्मा राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बोधिधर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति ज़रूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।